नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां ईओयू की जांच में एक बड़ा खुलासा किया गया है। ईओयू की जांच ये कहती है कि एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार को ही गिराने की साजिश रची गई थी, जिसकी जांच में आर्थिक अपराध इकाई के साथ ही ईडी की टीम इस वक्त जुट चुकी है। न्यूज 18 इस मामले में जुड़ी बड़ी खबर आप लोगों को बता रहा है। ईओयू सूत्रों से मिल रही जानकारी ये कहती है कि इस पूरे खेल की साजिश आरजेडी और जेडीयू के ही कुछ विधायकों ने मिलकर रची थी और इसे अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा जेडीयू एमएलए डॉक्टर संजीव को दिया गया था। मिली जानकारी ये भी कहती है कि डॉक्टर संजीव कुमार फ्लोर टेस्ट के दौरान अपने कुछ विधायकों को लेकर आरजेडी खेमे में चले जाते। उनके साथ जाने वाले विधायकों को मंत्री पद के साथ 10 करोड़ रुपए देने का ऑफर भी किया गया था। पुख्ता सबूत के साथ ईओयू ने ईडी को यह रिपोर्ट अपनी भेज दी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। में एनडीए सरकार यानी कि नीतीश गवर्नमेंट को जब फ्लोर टेस्ट करना था तो उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी और ये आरोप जो है विपक्ष के जो पार्टी है खासतौर पे आरजेडी के ऊपर लगा था और कहा यह जा रहा है कि आरजेडी के कई विधायक जो है वो इस काम को अंजाम दे रहे थे और आरजेडी के एक नेता जो है वो भी इस काम में शामिल थे और साथ ही साथ जो सत्तारूढ़ दल के जो विधायक हैं वो विपक्ष के जो झांसा है उसमें वो आ रहे थे और इसमें मुख्य रूप से जो डॉक्टर संजीव हैं प्रवक्ता के विधायक हैं जेडीयू के, वो किंग पिन के तौर पर अपने विधायकों को तोड़ने का काम को लीड कर रहे थे। और ये जानकारी जो ईओयू ने अनुसंधान किया तो अनुसंधान में मनी ट्रेड का भी बात मिला है, सबूत मिले हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डॉक्टर संजीव जो हैं जब विधायक दल की बैठक थी जेडीयू की तो उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि वो गोवा में हैं जबकि वो रांची में थे। रांची से पटना आते वक्त पुलिस ने नवादा में उन्हें ट्रैक किया था। झारखंड से 3 विधायक जो है वो मिले थे, जिसमें मिश्री लाल यादव, बीमा भारती, भागीरथी देवी जो गया से हैं उन्हें वहाँ ट्रैक किया गया था। बख्तियारपुर के पास भी जो 2 विधायक हैं जेडीयू के उन्हें ट्रैक जो है वो किया गया था और इस साजिश में एक पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे जो वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं उनकी भी शामिल होने की बात कही जा रही है। और जो ईओयू ने अनुसंधान किया है मनी ट्रेड का जो मामला सामने आया है, सबूत मिले हैं उसमें उसके अनुसार जो है मुख्य भूमिका में विपक्ष की तरफ से इंजीनियर सुनील यादव शामिल हैं और इनके जिम्मे जो है मनी ट्रांजैक्शन था जिसे बखूबी इन्होंने किया था और बड़ा अमाउंट जो है वो सत्तारूढ़ दल के जो विधायक हैं उन्हें खरीदने के लिए दिया गया था इनके द्वारा। खैर, अब इस मामले की जांच जो है वो पूरी होगी, उसके बाद ही साफ होगा। लेकिन सबसे अहम बात कि जो पैसे का लेन देन का जो आरोप लगा था वो अब प्रमाणित हो चुका है और उसके आधार पर अब ईडी जांच जो है आगे बढ़ाएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो एनडीए की सरकार गिराने से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें साजिश की ईओयू इस वक्त जांच कर रही है। ईओयू के खुलासे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यहां तक दावा किया कि जो लोग भी इस साजिश में शामिल हैं उनके चेहरे बहुत जल्द बेनकाब होंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी उनका नाम भी सामने आएगा और वे जेल भी भेजे जाएंगे। तो संपत्ति सृजन का आरोप लगता था विपक्ष पर, लेकिन अब हवाला जैसे कारोबार में भी इनके नेतागण अगर शामिल हैं तो ये निश्चित रूप से अविलंब और कानून के हाथ लंबे होते हैं। तथा कथित सामाजिक न्याय का पैरोकार अगर हवाला के कारोबार में शामिल हो गया और उसकी पुष्टि ईडी ने कर दिया तो बिल्कुल बेनकाब भी होंगे और गर्दन बहुत नेताओं तक पहुंचेगी। तो ईओयू की ओर से हो रहे खुलासे के बाद आरजेडी के कुछ विधायकों के साथ आरजेडी नेता इंजीनियर सुनील यादव और जेडीयू एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार मुख्य भूमिका में सामने आए हैं। इस आरोप को आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने हालांकि सिरे से खारिज कर दिया। शक्ति यादव ने कहा कि साजिश सत्ता पक्ष की ओर से की गई थी, जिसकी तस्वीर पूरे बिहार और देश ने भी देखी। विधायक सरकार के खिलाफ कोई बयान दे रहा है या सत्य का दर्शन करा रहा है तो कुछ लोग उनसे खफा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को आप उठा करके ले गए
और उल्टे आरोप लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का। हमारे विधायक अगर सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हैं तो कार्रवाई तो सत्ता प्रतिष्ठान पे होनी चाहिए। सवाल नंबर 1, हमारे विधायक के खिलाफ कोई अगर आरोप लगा रहा है तो बैंडिटा हो सकता है। अब शासन उनके, प्रशासन उनके, जो करना है आप करोगे, क्योंकि देश भर में कर रहे हो। भ्रष्टाचारी को लाते हो, फिर कहते हो कि तो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए, कई ऐसे प्रमाण है महाराष्ट्र से लेकर के असम तक। तो आप तो साजिश रचते ही हो। आप क्या हो रहा है तो किसी को छिपा हुआ है। राजद के विधायकों को तोड़ करके ले गए, हॉर्स ट्रेडिंग का दूसरे पे लगा रहे हैं। तो ईओयू का खुलासा और उसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ईओयू का खुलासा यह कहता है कि एनडीए की सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। आरजेडी के ऊपर गंभीर आरोप है, हालांकि इसमें जेडीयू के विधायक भी शामिल बताए जा रहे हैं। नामों का खुलासा भी बहुत जल्द होगा, लेकिन आरजेडी कहती है कि देश और दुनिया ने सबने देखा कि कौन किसे तोड़ने की साजिश रच रहा था। हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, तो ये मानकर चला जाए कि उस वक्त एक शब्द बार बार चर्चाओं में शामिल थी कि खेला होगा, खेला होगा, तो क्या यही वो खेला था जो खेले जाने से पहले ही खत्म हो गया? देखिए, बिल्कुल यही वो खेला था और इसके गोल होने से पहले ही। तो बिल्कुल देखिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये खुलासा अपने आप में बताता है कि इस बात को लेकर तैयारी जरूर की गई थी। हालांकि ईओयू कह रही है कि हमने दे दिया है को कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस तरह की यहां पर डील की बात सामने आ रही है। नामों का भी खुलासा होगा। मंत्री पर 10 करोड़ कैश, यहां तक का ऑफर था। न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जिस खेल को लेकर बार बार सियासत की बात अब की जा रही है, लेकिन कोई इसे मानने को स्वीकार नहीं कर रहा कि भाई ऐसा कुछ किया गया था। बिहार की सियासत की भी बात होगी। एनडीए की सरकार गिराने की साजिश जिसका खुलासा ईओयू की रिपोर्ट करती है, उसके बाद ये समझकर जाना जा सकता है कि सत्ता में बने रहना या सत्ता को हासिल करना, इसकी छटपटाहट सभी के अंदर नजर आ रही है। अब जरा बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उस तस्वीर को भी जरा देख लीजिए। ये है वो पोस्टर जिसे इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, और ये पोस्टर अपने आप में बहुत मायने रखता है, खासकर अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए। टोटी चोर, इसकी चर्चा देखिए खूब हो रही थी, क्योंकि डिजिटल मीटर लगाने को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे थे। पटना के आयकर गोलंबर पर, ये जो कि बहुत प्राइम लोकेशन जिसे कहा जाता है गोलंबर पटना का, और उसके बाद राजधानी के कई इलाके में सड़क पर पोस्टर ऐसे दिख रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। और देखिए, तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे, जिनके पोस्टर बनाने के बाद उस पर टोटी चोर लिख दिया गया। यहाँ लालू प्रसाद की तस्वीर भी पोस्टर के जरिए बनाई गई और चारा चोर भी बता दिया गया। और ये पोस्टर किसने लगाया है, हालांकि ये साफ नहीं है। पटना की सड़कों की अगर हम बात करें तो पटना की सड़कों पर आपको ये पोस्टर आप नजर आ जाएंगे। आरजेडी ने इस पर पलटवार किया, वहीं बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि इस पोस्टर से आरजेडी की हकीकत सामने आ चुकी है। श्री तेजस्वी यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए तेजस्वी जी की छवि को धूमिल करने के लिए एक परसेप्शन प्रोपगंडा खड़ा किया गया है। एक एक चीज का वीडियो बना हुआ है, एक एक साक्ष्य है। और भवन निर्माण विभाग क्यों चुप है? ये बीजेपी का बंगला है कि सरकार का भवन निर्माण विभाग का है? भवन निर्माण विभाग बताए कि क्या उसमें था और क्या गायब हुआ। बिहार की जनता के द्वारा लगाए गए ये पोस्टर ये दर्शा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से चारा चुराया था उसको दर्शा रहा है। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से सरकारी आवास को खाली करते समय सरकारी संपत्ति, नल, टोटी, एयर कंडीशन, बेड को चुराने का काम किया, उसको दर्शा रहा है। तो देखिए, बिहार से पलायन पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के पोस्टर पर बिहार की सियासत इस वक्त गरमाती हुई नजर आती है। जेडीयू और बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए खुद आरजेडी नेता को ही पलायनवादी करार दे दिया। आरजेडी ने इस पर पलटवार करने में देर नहीं की। शासन बदलते ही बिहार सरकार ने नौकरी और उद्योग पर ध्यान देना बंद कर दिया, ये आरोप लगाए गए। तो बीजेपी पैमाने पर बिहार के रोजगार देने में सफल हुए हैं, बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में
नंबर 1 की भूमिका रही है। भारत सरकार भी बड़े पैमाने पर देश के लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दे रही है, लेकिन आपको इन सभी चीजों से कोई लेना देना तो होता नहीं है। तेजस्वी यादव जी, आप सुबह उठते हैं और ट्वीट पर लग जाते हैं। ट्वीट क्रांति नेता तेजस्वी यादव जी, आप तो बिहार में रहते नहीं हैं ना, इसलिए आपको बिहार की स्थिति का पता नहीं। आप तो बैचलर पार्टी मनाने जाते हैं दुबई में, तो कहाँ से मालूम रहेगा बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में हजारों लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट तेजस्वी यादव जी हो रहा है। अडानी, ब्रिटेनिया, पेप्सिको जैसी कंपनियां यहाँ अपना प्लांट लगा रही हैं, यहाँ अपना इंडस्ट्री लगा रही हैं। और फैक्ट्री मॉडल का ये विकास नहीं रहा, विकास के कई एक नए मॉडल हैं, कई एक नए आयाम हैं, और सब में बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सरकार के निजाम बदलते ही कहीं ना कहीं जो नौकरी और रोजगार के प्रति सोच नहीं रखने वाली डबल इंजन की सरकार है, उसने नफरत के माहौल को पुनः बिहार में स्थापित करने का काम किया है। और बिहार में पुनः उसी तरह की स्थिति स्थापित कर दी है जो 17 सालों से सत्ता में तो बने हुए हैं, लेकिन बिहार के लोगों के पलायन को रोकने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार पलायन के मामले में बिल्कुल फिसड्डी है, उनकी कोई सोच नहीं है। वो चाहते हैं कि यहाँ से युवा यहाँ से पलायन कर जाए ताकि उन पे सवाल ना उठा सके। जो आंकड़े हैं अपने आप में यही बयान करते हैं। और यही नहीं, बिहार में बचे खुचे जो युवा हैं उनको या तो दारू के होम डिलीवरी में लगा दिया है या फिर तो ड्रग्स के नए धंधे में उतार दिया है। अब तो बिहार उड़ता बिहार हो गया है। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने हरियाणा चुनाव के नतीजे को लेकर कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमला किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने निगेटिव नैरेटिव को चलाया और कांग्रेस को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि पीएम मोदी का डंका पूरे देश में बज रहा है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ऐसे नकारात्मक कोई भी नैरेटिव ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने नहीं चलाया। वहाँ की जनता ने सबको रिजेक्ट कर दिया और फिर से वोट ही, माने सिर्फ सीट ही नहीं बढ़ा, वोट का परसेंटेज भी बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसलिए अब साबित हो गया है, अब इसमें क्या दोबारा कुछ कहने की जरूरत है। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बाढ़ पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से यह अनुग्रह राशि आज जारी होने वाली है, जिसमें लगभग 3,21,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को यह राशि सहायता के तौर पर मिलेगी। इस बार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए देने का फैसला बिहार सरकार की तरफ से किया गया है और ये राशि जो है डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी। बाढ़ पीड़ितों के 225 करोड़ से अधिक की राशि लोगों के बीच दी जाने वाली है, जिसमें कोसी, गंडक, बागमती के बाद बाढ़ पीड़ितों को सहायता मिल सके। आपदा प्रबंधन नियम के अनुसार ये सहायता दी जा रही है। सीएम नीतीश आवास पर इसे लेकर आज शाम 4 बजे एक बड़े कार्यक्रम की भी तैयारी है, जिसमें डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बाढ़ पीड़ितों के लिए ये सहायता राशि, चाहे वो अनुग्रह के तौर पर मिले या दूसरे मद से मिले, बहुत बड़ी मदद के तौर पर होगी जिसकी आज घोषणा होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह कहते हैं जब भी इस तरीके की आपदा आती है कि जो राज्य का खजाना है उस पर जो आपदा पीड़ित है उनका पहला हक है। और लगातार जब बिहार में इस बार बाढ़ की समस्या हुई, उसके बाद ये दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लोगों को राहत दी जाएगी। और कहीं न कहीं इस 7,000 रुपए लोगों तक पहुंचने से एक बड़ी राहत होती है, क्योंकि आमतौर पर जब भी बाढ़ की स्थिति होती है तो लोगों का घर जो जलमग्न हो जाता है और उसमें जितने भी सामान है, राशन हो या खाना बनाने के सामान हो, कपड़े हो, वो सारे खराब हो जाते हैं। तो फौरी तौर पर एक बड़ी राहत लोगों को मिलती है, जिससे लोग अपने जरूरी सामान हैं। काफी जो गरीब तबका है उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत होती है। लेकिन एक चुनौती भी है, एक चुनौती ये कि ये बाढ़ पीड़ित, जिन बाढ़ पीड़ितों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनका नुकसान हुआ है, उन लोगों तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, कितने लोगों को मिल पाई या नहीं मिल पाई, मॉनिटरिंग को लेकर कोई व्यवस्था? ये देखिए, सीधे ये बैंक अकाउंट में डाला जाता है और इसके लिए मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की जाती है। पहले से तय किया जाता है, क्षेत्रों का आकलन किया जाता है आपदा विभाग और सरकार के द्वारा कि किन लोगों को राहत पहुंचानी है, किन लोगों को राशि की
बाढ़ पीड़ितों का चयन कौन करेगा शैलेंद्र कि हाँ ये बाढ़ पीड़ित हैं, इन इलाकों में इतने लोगों को ये दिया जा रहा है, इतनी राशि इनके खाते में पहुंच रही है, लोगों को क्या इसकी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, जिला स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, उनके अलावा जो आपदा विभाग है उस विभाग के द्वारा और ये आकलन किया जाता है कि किस क्षेत्र में लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ है, किस क्षेत्र में लोगों को ज्यादा समस्या हुई है और उसके बाद यह जो राशि है वो ट्रांसफर की जाती है। चलिए बिल्कुल, अब इंतजार शाम के 4 बजे का सबको होगा और हम सब चाहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों तक ये राशि जल्द से जल्द पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और अब रुक करते हैं दुर्गा पूजा से जुड़ी खबर की तरफ। तो महाअष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी का दौरा किया और अगमकुआं स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर पहुंचे। मां शीतला की विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मां के चरणों को नमन किया। सीएम नीतीश कुमार ने गायघाट के ऐतिहासिक देखिए शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी में भी जाकर मत्था टेका। मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की। पटना सिटी के मारूफगंज के ऐतिहासिक बड़ी देवी मंदिर जो है वहां पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे और यहां पर भी उनकी तरफ से पूजा अर्चना की गई। सीएम ने मां के चरणों को नमन किया। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी बड़ी पटन देवी से विनीता मिश्रा जुड़ रही हैं। विनीता, अष्टमी का विशेष विधान है, अष्टमी का विशेष महत्व है और आज मां के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या भी अपार ही होगी। जरा तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को जोड़िए जो घर में मौजूद हैं लेकिन दर्शन मां के कर पाएं। बिल्कुल, इस साल नवरात्र 9 दिनों का है, तिथि की हानि नहीं है, लेकिन आज सप्तमी के साथ साथ अष्टमी है। व्रत आज जो भक्त हैं माता के वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि व्रत कल होगा। अष्टमी और नवमी का व्रत शुभकारी होता है, लेकिन अष्टमी तिथि चढ़ चुकी है तिथि के अनुसार और उसके मद्देनजर बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां मां आदि शक्ति की दाहिनी जंघा पट के साथ गिरी थी और यही वजह है कि कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान जो भी भक्त शक्तिपीठ जाते हैं, माता के दर्शन करते हैं, माता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। तो सबसे पहले माता का वो अलौकिक तस्वीर जो भक्त मंदिर नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए वो दिव्य तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों को हम दिखा दें। शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी जहां मां आदि शक्ति 3 स्वरूपों में विराजमान है। मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां काली, जिनके दर्शन करने के लिए लाखों भक्त नवरात्रि के दौरान बड़ी पटन देवी पहुंचते हैं। और यहाँ देख सकते हैं सभी के हाथों में डलिया है, सभी मां के मंदिर में यहाँ पहुंच रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। लंबी कतारें सुबह 4 बजे से ही भक्त माता के दर्शन कर रहे हैं और अभी भी जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा। हाथों में श्रृंगार का सामान लेकर भी कुछ महिलाएं पहुंची हैं। क्या नाम है? शशि द्विवेदी जी। कितना विश्वास है भैया? बहुत विश्वास है। देखिए अष्टमी को कहते हैं कि माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए, शुभकारी होता है और यही वजह है कि साड़ी, चूड़ी, सिंदूर वो तमाम सामान मां को अर्पित कर रही है। नीतू देवी। माता के दर्शन हो गए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने घंटे लाइन कितना घंटा? हम तो द्वारी पर से दर्शन कर लिए, सुबह से हम पटन देवी से आ रहे हैं पूजा करके। कई ऐसे भक्त भी हैं क्योंकि लंबी कतारें हैं, बाहर से ही माता के दर्शन करके माँ का आशीर्वाद लेकर वो अपने घर लौट रही हैं। लेकिन ये देखिए जो कतारें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुबह से लगातार दर्शन का सिलसिला जारी है। 2 लाइन बनाए गए हैं। बिल्कुल, तो ये आस्था का सैलाब है विनीता जो इस वक्त मां के दरबार में उमड़ा हुआ है और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश और समाज के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता मिश्रा इस तस्वीर के लिए, हमारे दर्शकों तक इन भव्य रूपों को पहुंचाने के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।